नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सीटेट बीएड से जुड़ी न्यूज होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी और पीजीटी की नई शिक्षक भर्ती में ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और आपके पास आवेदन करने के लिए बेहद कम समय बचा है। अगर आप एक सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, आप चाहे भारत के किसी भी राज्य से रहते हो, आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो अभी आपके पास सुनहरा अवसर है आवेदन करने का। बात करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मिलेंगे और कैसे आवेदन करना है, पूरी जानकारी आपको डिटेल से इस वीडियो में प्रदान करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं टीजीटी की। तो टीजीटी में आपको कुल जो इसमें जो पद हैं वो 2550 पद मिलेंगे, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के जो पद हैं वो आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ ही स्नातकोत्तर शिक्षक यानी पीजीटी के लिए दोस्तों आपके पास बीएड और आपका मास्टर डिग्री होना जरूरी है, तभी आप आवेदन पीजीटी में कर पाएंगे। पीजीटी में आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इसके साथ ही इतिहास, भूगोल, वाणिज्य, अर्थशास्त्र और कंप्यूटर विज्ञान, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। पीजीटी की बात करें तो आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आमतौर पर टीजीटी और पीजीटी पदों के लिए संबंधित विषय में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री के साथ साथ बीएड जैसी शैक्षणिक योग्यता की डिमांड होती है। तो दोस्तों ये डिग्री आपके पास होना चाहिए बीएड की, तभी आप इसमें ऑनलाइन आवेदन जो है वो कर सकेंगे। यानी अगर आपने सेम सब्जेक्ट से, मान लीजिए जैसे आप हिंदी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके ग्रेजुएशन में और बीएड में दोनों में आपका सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए, तभी आप हिंदी से अप्लाई कर पाएंगे। जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में आपके पास होना चाहिए, तभी आपको आवेदन करने का जो मौका है वो यहाँ पर दिया जाएगा। इसकी परीक्षा जो है दोस्तों वो दिसंबर में होगी, दिसंबर 2025 में जो है इसके एग्जाम होंगे। एनटीएस की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार स्कूल भर्ती परीक्षा का आयोजन 13, 14 और 21 दिसंबर 2025 को देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। यानी पूरे देश में इसके परीक्षा केंद्र हैं जहां पर आप परीक्षा दे सकते हैं। आपके राज्य में भी ये होगा, मान लीजिए आपके राज्य की जो राजधानी है वहां पे इसका परीक्षा केंद्र जरूर मिलेगा, तो वहां पे जाके आप अपना एग्जाम जो है वो दे पाएंगे। कई राज्यों में एक से ज़्यादा परीक्षा केंद्र आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका 13, 14 और 21 दिसंबर को जो है वो आपके एग्जाम होंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर एडमिट कार्ड और परीक्षा केंद्र से जुड़ी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर प्राप्त करें। इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार अलग अलग वेतनमान दिया जाएगा। प्रिंसिपल पद के लिए सैलरी 78,800 से 2,09,200 रुपये प्रति माह तक अधिकतम सैलरी आपकी हो जाएगी, जबकि टीजीटी और लाइब्रेरियन को 44,900 रुपये से लेकर के 1,42,450 रुपये प्रति माह तक वेतन मिलेगा। महिला स्टाफ, नर्स और हॉस्टल वार्डन को 29,200 से लेकर के 92,300 रुपये तक प्रति माह, अकाउंटेंट को 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपये प्रति माह, जेएस को 19,900 से 63,200 रुपये प्रति माह और लैब अटेंडेंट को 18,000 से लेकर के 56,900 रुपये तक की सैलरी जो है वो प्रति महीना प्रदान की जाएगी। इसमें ऑनलाइन आवेदन दोस्तों 23 अक्टूबर 2025 तक चलेंगे और ये जो वैकेंसी आपको मिलने जा रही है वो एकलव्य विद्यालय के अंदर भर्ती है। दोस्तों एकलव्य विद्यालय में ये भर्ती है जहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना। ये आवासीय विद्यालय होते हैं, यानी वहाँ पे आपको रहने के लिए भी व्यवस्था दी जाती है और ये पूरी जो वैकेंसी है दोस्तों वो ऑल इंडिया वैकेंसी है। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, आप इस भर्ती में जो अप्लाई है वो कर सकेंगे। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति ने टीचिंग और नॉन टीचिंग के 7267 पदों पर भर्ती निकाली है। यानी कुल इसमें जो आपको पद मिलेंगे वो 7,267 मिलेंगे। आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको आवेदन कैसे करना है, इसकी वेबसाइट क्या है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर आगे हम प्रदान करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें इस वैकेंसी की, तो ये जो वैकेंसी है वो एक परमानेंट जॉब है। यानी एक बार अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो गया तो आपकी जॉब जो है वो जब तक आप रिटायर होंगे तब तक रहेगी और आपका जो वेतन है दोस्तों वो अन्य सरकारी स्कूल के शिक्षकों से आपको ज़्यादा वेतन यहाँ पर मिलेगा। तो आप इसके आधिकारिक वेबसाइट नोट कर लें, www.emrs.tnl
www.tribal.gov.in ये इसकी आधिकारिक वेबसाइट है जहाँ से आपको आवेदन करना है। www.emrs.tribal.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर के आप जो है इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारत के सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को वैकेंसी में आवेदन करने का जो मौका है दोस्तों वो यहाँ पर प्रदान किया जाएगा, यानी आप भारत के चाहे किसी भी राज्य से रहते हो इस भर्ती में आप आवेदन जो है वो डाल सकते हैं। बात करें वैकेंसी की तो बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है दोस्तों, उत्तराखंड में भी आपको एक भर्ती मिलने वाली है। उत्तराखंड में बेरोजगार युवा शुरू कर दें तैयारी, जल्द होगी प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर के 2100 से ज़्यादा पदों के ऊपर भर्ती। जी हाँ, प्रदेश भर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के रिक्त 2100 पदों पर शीघ्र भर्ती की जाएगी। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की शीघ्र आगणन तैयार करने के निर्देश भी विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अपने शासकीय आवास पर विद्यालय शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने विभागीय अधिकारियों को प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापकों के 2100 पदों पर शीघ्र भर्ती करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि सरकार प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से पिछले 2 वर्षों से प्राथमिक शिक्षकों की निरंतर नियुक्ति कर रही है, जिसके तहत 2906 रिक्त पदों को भरा जा चुका है और अभी 2100 पदों के ऊपर जो शिक्षक भर्ती है वो यहाँ पर करवाई जाएगी। जबकि कुछ अभ्यर्थियों की ओर से NIS DELD को शामिल करने को लेकर न्यायालय में चले जाने के कारण भर्ती प्रक्रिया बाधित हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के उपरांत राज्य कैबिनेट ने बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन कर वर्ष 2017 से 2019 में NIS DELD प्रशिक्षकों को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के साथ ही सहायक अध्यापक के पदों को नियमावली में शामिल कर लिया है, जिससे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इन अभ्यर्थियों को भी मौका जो है वो मिल सकेगा। बैठक में महानिदेशक विद्यालय शिक्षा दीप्ति सिंह समेत तमाम बड़े जो अधिकारी हैं वो शामिल रहे। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है वो उत्तराखंड राज्य के अंदर आपको मिलेगी। राजस्थान में होगी तृतीय श्रेणी शिक्षकों की बड़ी भर्ती, लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं तैयारी। जी हाँ दोस्तों, 15 लाख से ज़्यादा बेरोजगार युवा जो है वो राजस्थान में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और राजस्थान की जो शिक्षक भर्ती है वो भी सरकार की तरफ से जनवरी-फरवरी 2026 में करवाई जा सकती है। तो किसी भी राज्य में कोई भी भर्ती आती है उसकी जानकारी हम आप तक चैनल पर सबसे पहले पहुंचाते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। सभी राज्यों की शिक्षक भर्तियों की ताज़ा जानकारी अपडेट हम आप तक चैनल के ऊपर सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। आपका अपना चैनल है, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। आपका बेहद धन्यवाद।